Hello class. So in today's class we will talk about the Python random module. बेटे इससे पहले क्लास में हमने स्ट्रिंग पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा था. अदर देन बिल्ट इन फंक्शंस, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑल्सो प्रोवाइड सम modules having functionality for some specialized actions like the random modules. तो बेटे random modules एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसके अलावा भी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है उसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड कराती है फंक्शनैलिटीज़ के लिए, और अलग अलग स्पेशल एक्शंस के लिए हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराती हैं. ऐसी एक मॉड्यूल है जिसको हम बोलते हैं रैंडम मॉड्यूल. तो बेटे पाइथन हैज़ अ मॉड्यूल नेमली रैंडम दैट प्रोवाइड रैंडम नंबर जनरेटर्स. तो आप रैंडम नाम से ही समझ रहे होंगे, जो कि रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करते हैं. अ रैंडम नंबर इज सिंपल वर्ड्स मीन्स अ नंबर जनरेटेड बाय चांस. चांस मीन्स रेंडमली अगर कोई नंबर जनरेट हो रहा है तो वो रैंडम नंबर कहलाता है. तो टू यूज़ रैंडम नंबर जनरेटर इन आवर प्रोग्राम वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल रैंडम यूजिंग एन इम्पोर्ट कमांड. ओके, तो जैसे जब हम रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करेंगे बेटा अपने प्रोग्राम में, तो हमें उससे पहले जो रैंडम होगा उसे क्या कराना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा. तो टू मोस्ट कॉमन रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस ऑफ रैंडम मॉड्यूल्स आर. दो तरीके होते हैं, एक होता है रैंडम और एक होता है रैंड इंट मीन्स इंटीजर. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द रैंडम फंक्शन, इट रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एन इन द रेंज 0.0 to 1.0. तो बेटे ये क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, रैंडम नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न कराएगा ये, और जिसकी रेंज 0.0 से लेके 1.0 तक होगी. ठीक है, मतलब कि जो भी नंबर जनरेट होगा ना इस फंक्शन में, वो हमेशा 1.0 से लेस होगा. ओनली लोअर रेंज लिमिट इज़ इंक्लूसिव, मतलब कि जो बेटे लोअर रेंज होगी ना, जो छोटी रेंज होगी वो तो इंक्लूड होगी. अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 50 to 100 तक में हमें एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है, तो 50 तो इंक्लूड होगा पर 100 नहीं होगा, 100 से कम होगा जो भी इंक्लूड होगा. रेंज हमें पता है ऐसे ही होता है. सेकेंड और इन दिस केस लोअर रेंज इज़ इंक्लूसिव एंड नॉट द अपर रेंज, ऑब्वियसली वही बात है. अब आता है नेक्स्ट विच इज बेटे रैंडेड मीन्स random integer. It returns a random integer n in the range ab, both values inclusive. इसमें दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे बेटे, इंक्लूड हो जाएगी. इन दिस केस बोथ द वैल्यूज़ आर इंक्लूसिव, दैट इज़ द अपर रेंज एंड द लोअर रेंज. क्लियर. अब आता है बेटे रैंडम मॉड्यूल. एक एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे कि जनरेट करना है हमें रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0.0 से 1.0 तक. हमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट कराना है. तो कैसे कराएंगे हम, मैंने आपको बताया जब भी हमें रैंडम नंबर जनरेट कराना पड़ेगा तो हम इम्पोर्ट कराना पड़ेगा रैंडम वैल्यू को. तो to generate a random floating point number between 0.0 to 1.0, simply we have to use the random, import random, then print random dot random. तो उससे क्या होगा बेटे, एक हमारा रैंडम नंबर जनरेट होके आ जाएगा. सेकंड आता है जनरेट अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन रेंज लोअर टू अपर यूजिंग रैंडम. तो फॉर दिस वी नीड मल्टीप्लाई रैंडम विद डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट with lower limit, that is upper minus lower and add to it the lower limit. अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. जैसे आप यहाँ देखिए बेटे, इसमें आपको आप देखिए यहाँ लिखा है हमें क्या करना है. जब हमें एक रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट कराना है तो हम क्या करेंगे इसमें, टू जनरेट अ नंबर बिटवीन 50 से 100 तक, तो प्रिंट रैंडम बेटे हम इंपोर्ट, आप रैंडम कराना एक बार आपने अगर इंपोर्ट करा लिया तो दोबारा इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते लिखना चाहते तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कराया. अब यहाँ पे प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे. किसको बेटे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो आपका विद अपर प्लस लोअर, दैट मीन्स मल्टीप्लाई द रैंडम विद डिफरेंस ऑफ, किसके डिफरेंस पे, अपर लिमिट विथ लोअर लिमिट, दैट इज़ अपर माइनस लोअर. तो इसमें आ जाएगा आपको बेटे टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 50 से 100. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देखिए प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम, ये हमने यूज़ करा है. मल्टीप्लाई 100 माइनस 50, क्योंकि अपर लिमिट क्या आती है बेटे 100 और लोअर लिमिट क्या आती है 50, प्लस जो लोअर लिमिट उसका जो डिफरेंस आया है वो 50. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका नंबर जनरेट होके आ जाएगा. अब थर्ड आता है जनरेट रैंडम इंटीजर बिटवीन 30 to 50, या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड नॉट टू रीराइट द
import command again and again because module is already imported. So we have to use just print random.random and multiply that again the with the difference of upper limit with lower limit and that is upper माइनस लोअर. तो वही आपका आ जाएगा इसमें. जैसे आपका यहाँ पे 30 और 50 दे रखा है तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 50 माइनस 30 प्लस इसका जो डिफरेंस होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर जनरेट होकर आ जाएगा. अगर हम ये इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो जैसे हमने पहला जो हमारा पढ़ा था ये वाला दिस वन बेटे, ये वाला जो पहला हमने पढ़ा था जनरेट अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0.0 टू 1.0. तो हम ये अगर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका. देखिए इंपोर्ट रैंडम हमने इंपोर्ट कराया, प्रिंट रैंडम रैंडम. जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक 0.58 ये आपका एक रैंडम नंबर जनरेट होके आ गया है. किसके बीच में 0.0 से लेके 1.0 के बीच में. क्लियर. अब हम सेकंड की बात करते हैं तो 50 टू 100 के बीच में था जिसमें हमने फार्मूला भी यूज़ करा है. ये एक मल्टीप्लाई करा है डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट विद लोअर लिमिट. तो इसके लिए अगर हम करेंगे बेटे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका. देखिए यहाँ पे दोबारा इंपोर्ट कराने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि बेटा हमने एक बार इंपोर्ट करा लिया है रैंडम. अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं बट देयर इज़ नो नीड. तो यहाँ पे प्रिंट रैंडम रैंडम इंटू 100 माइनस 50 प्लस 50 और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक आपकी यहाँ पे क्या होगा एक रैंडम नंबर जनरेट होके आ जाएगा. किसकी रेंज में बेटे 50 से 100 के बीच में. तो ये आपका एक रैंडम नंबर जनरेट करना होता है. इसी के थ्रू आप प्रोग्राम बनाइएगा. प्रोग्राम में हम कैसे रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करके. रैंडम मॉड्यूल बेटे अगेन एंड अगेन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक बार रैंडम मॉड्यूल आप एक बार इंपोर्ट करा लीजिए उसके बाद आप रैंडम मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रिंग मॉड्यूल इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.